बात है 19 दिसंबर 2023 की। राहुल के घर कुछ रिकवरी एजेंट आते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। इवन उसका घर का सामान बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उसके ऊपर 10 लाख का कर्जा होता है अलग अलग इंस्टेंट लोन ऐप, इवन क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जैसे ही ये बात राहुल के पेरेंट्स को पता चलती है, जो गांव में रहते हैं, वो दौड़े दौड़े शहर चले आते हैं और उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि तेरी उम्र इतनी कम है, तू एक जॉब कर रहा है जहाँ तेरी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये है, तो तूने 10 लाख का लोन कैसे अपने सर पे चढ़ा लिया। तब राहुल फ्रस्ट्रेट होके रोते हुए कहता है कि मेरी जब जॉब लगी तो मैंने पहला एक आईफोन EMI पे लिया, उसके बाद अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए मैंने एक बाइक भी ले ली। लेटर मैं उनको पार्टी देने के लिए अलग अलग पर्सनल लोन ऐप से 15,000, 20,000, 30,000 ऐसे लेके उनको पार्टियां भी दी ताकि मेरी इमेज उनके सामने बढ़ सके और वो मेरे अच्छे दोस्त बन सके। इवन मैंने उनके सामने शो ऑफ करने के लिए लग्जरी ब्रांड्स पहनना शुरू किया क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीद के, जिस वजह से मुझ पे इतनी ज़्यादा EMI आने लग गई कि मेरी सैलरी सफिशेंट नहीं होती थी उसको पे करने के लिए। और लेटर में EMI पे करने के लिए दूसरे ऐप के थ्रू और लोन लेता गया और आज मैं 10 लाख के लोन के दलदल में। जिसके बाद राहुल के पेरेंट्स ने अपनी गांव की ज़मीन बेच के वो लोन तो स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये स्टोरी से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं कि आज के दिन सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा अमीर है, हम बहुत ज़्यादा कर्जे रहते हैं, लेकिन इन रियलिटी हमें जितना मिनिमल या पुअर दिखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको कुछ स्टोरीज से बताना चाहूँगा। चलो मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज बताता हूँ। डीमार्ट, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा ना, हर कोई इसकी बात करता है। But it makes 3 times more in profits than a normal Reliance or Spencer's store. And this is one, but when you combine all 300 of these stores together, they make $300 billion in revenues yearly. और ये इतने बड़े रिटेल चेन का जो मालिक है ना, वो आज भी सफ़ेद शर्ट और पैंट में घूमता है, एकदम आम सी लाइफस्टाइल, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रखता है। चलो आप सोचो कि ये तो एक कोइंसिडेंस है, एक दूसरे पर्सन की बात करते हैं जो एक गरीब फैमिली में से आया और अपने हार्ड वर्क के दम पे, डिसिप्लिन के दम पे, डेडिकेशन के दम पे आज एक $1 बिलियन कंपनी थायरोकेयर खड़ी कर दी। It's the end of 2020 and we are highlighting stocks which have done well on a year-to-date basis. One of them is Thyrocare from the entire diagnostic space. मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर वेनुमली सर की, जो आज भी अपने इंटरव्यूज के अंदर फ्रुगैलिटी और हार्ड वर्क की बात करते हैं। Success is not how much money you make. Success is in how little money you can live. एक और पर्सन की बात करते हैं जो आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिनकी कंपनीज की अगर टोटल प्रॉफिट मिला देना तो बहुत सारी कंट्रीज की GDP भी उनसे कंपीट नहीं कर पाएगी, जिसका नाम हर कोई जानता है। स्टारबक्स से लेकर टाइटन, वेस्ट साइड से लेकर क्रोमा, टाटा स्टील से लेकर ताज होटल्स, टाटा का एम्पायर इतना बड़ा है ना कि हम सबके घर में टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर यूज होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रतन टाटा सर की, जो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद आज भी अपनी लाइफ आम सी रखी है, आम से कपड़े पहनते हैं और मिनिमलिस्टिक लाइफ जीते हैं। वही इनके अपोजिट आज के कुछ इन्फ्लुएंसर जो कर्जे में होते हुए भी अपनी फेक लाइफस्टाइल लोगों को बताने से चूकते नहीं। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विस? कि 4 जने कहे भाई एल्विस अब तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। जिस वजह से बहुत सारे यूथ इनसे इन्फ्लुएंस होके सोचते हैं कि सिर्फ ऐसे महंगे कपड़े पहनना, चीजें खरीदना वही सक्सेस है। लेकिन हम देख सकते हैं बिजनेसमैन से लेके बड़े बड़े ब्रोकर्स तक, लाइक विजय माल्या, इतनी लैविश लाइफस्टाइल, इतनी महंगी कार्स, बंगलोज, अरे खुद की एयरलाइन थी उनके पास, फिर भी वो कर्जे में आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के देश से भागना पड़ा उनको। The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he wears the suits and throws lavish parties.
इवन हम इंडिया के पहले बिग बुल को देख सकते हैं जिनके पास वन ऑफ द बेस्ट कार थी इंडिया के अंदर। अर्शद भाई मैं आपके लिए कुछ और नहीं। कितने की है? 45 लाख। तुमने कुछ एडवांस लिया है? तो गाड़ी दुबई से सीधी मेरे घर पे आई। 55 लाख दूंगा। 45 गाड़ी की और 10 तुम्हारी जुबान की। अरे अपने घर के टेरिस पे उन्होंने एक गोल्फ कोर्ट बनाया था। एक समय पे वो इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, धीरूभाई अंबानी से भी ज्यादा। तेरा बेटा देश का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर बन गया है, धीरूभाई से भी बड़ा। बट लेटर जब सच्चाई बाहर आई तो पता चला कि वो भी एक स्कैमर निकले। सो मैं आज है ना आपको 4 रीजन बताऊंगा कि आम सा दिखना और एक लो प्रोफाइल रखना कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारा एम होना चाहिए कि हमारे ईगो को कम रखना और हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाना। पहली चीज़ है, आप डिससैटिस्फैक्शन से हमेशा दूर रहते हो। आप एक हेडोनिक ट्रेडमिल पे दौड़ते नहीं रहते हो, क्योंकि आज के दिन अगर आप कोई भी नई चीज़ लोगे ना तो आप थोड़े दिन तक ही उससे खुश रहोगे, उसको इंजॉय करोगे, लेटर आप उससे बोर हो जाओगे। और आज की सोशल मीडिया की दुनिया में जहां आप अपनी कार से लेके अपने कपड़े तक हर चीज़ किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे हो, उस जगह पे अगर आप सिर्फ अमीरी दिखाओगे तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ को चेस करते ही रहोगे। जैसे नई कार हो गई, नई बाइक हो गई, नया फ़ोन हो गया, नया घर हो गया, नए क्लोथ्स हो गए। हमेशा आप कोई ना कोई चीज़ को चेस करते रहोगे और एक हेडोनिक ट्रेडमिल, जैसे ट्रेडमिल पे हम दौड़ते रहते हैं और कहीं पहुंचते नहीं है ना, वैसे ही आप सिर्फ दौड़ते रहोगे और नई नई चीज़ को चेस करना चाहोगे ताकि आपको खुशी मिल सके, लेकिन इन रियलिटी वो आपको सिर्फ सोशल मीडिया का कंपैरिजन और डिससैटिस्फैक्शन ही देगा। इसलिए जितने आप मिनिमलिस्टिक रहते हो, जितना आप अपनी आम चीज़ों में खुश रहते हो, उतना आप ये सोशल मीडिया के डिससैटिस्फैक्शन से और कंपैरिजन से अपने आप को दूर रखते हो और खुश रह पाते हो। सेकेंड है, यू सेक्रीफाइस फ्रीडम एंड बिल्ड जेलेसी। आप किधर भी काम पे जाओ या सोशल मीडिया पे देखो तो आप वहाँ जैसे लोग रहते हैं ना, वैसा बनने की कोशिश करते हो और वो बनने के चक्कर में आप नई चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हो। नई कार हो गई, नए कपड़े हो गए, आपके कलीग्स ने एक नई चीज़ ली है तो उनको दिखाने के लिए आप भी वो नई चीज़ लेते हो और वो चीज़ आप क्रेडिट कार्ड या EMI का यूज़ करके, लोन्स का यूज़ करके लेते हो, जिसकी EMI फेडने के लिए आपको काम पे जाना ही है। जो काम आप हेट करते हो वहाँ पे भी जाना पड़ता है और जितनी सैलरी आती है उसमें से मोस्ट ऑफ EMI भरने पे ही चली जाती है। इसलिए जितना आप अपने आप को कंपैरिजन से दूर रखते हो, जेलेसी से दूर रखते हो, उतना आप ज़्यादा बेटर बनते हो। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें आपके पास है उसी में खुश रहना है। इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर, जिसके अंदर एक चैप्टर है नेवर इनफ करके। इसके अंदर मिस्टर रजत गुप्ता की स्टोरी है जो कोलकाता के ना स्लम में पैदा हुए थे। बहुत गरीबी देखी थी उन्होंने, लेकिन वहाँ से वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO तक बन जाते। फाइनेंस के अंदर एक बड़ा नाम हो जाता है रजत गुप्ता। और इवन जब ये रिटायर होते हैं ना, इनके पास बहुत पैसा होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रहता है ना, वो उनको अपने पैनल पे बिठाने के लिए बुलाता है। इतना बड़ा रेपुटेशन रहता है इनके पास, इतना पैसा रहता है। और एक बंदा जो कोलकाता के स्लम से आता हो और इतनी ऊंचाई, इवन ये गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बैठते हैं भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर बैठे हैं। इतना ज़्यादा ऊपर ये पर्सन पहुंचता है। लेकिन क्या होता है मालूम है, इसको सिर्फ एक मिलियनर नहीं रहना है, इसके पास $100 मिलियन की नेटवर्थ रहती है भाई, $100 मिलियन। अगर आप इसको इंटरेस्ट पे भी दो ना, 6% सिर्फ इसको इंटरेस्ट मिलेगा ना इसका, तो आप हर घंटे लाखों रुपए कमा सकते हो। इतना पैसा है उसके पास सिर्फ बैठे बैठे। इतनी बड़ी दौलत का मालिक होता है वो, लेकिन उसको सिर्फ मिलियनर नहीं रहना रहता है, उसको बिलियनर बनना रहता है। क्योंकि उसके सर्कल में जो लोग रहते हैं ना, वो बिलियनर रहते हैं, तो उसको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी बिलियनर बनना ही बनना है। इसके लिए वो एक बहुत ही गलत रास्ता इस्तेमाल करता है। तो गोल्डमैन कंपनी जो रहती है वो एक बहुत ही फाइनेंशियल ट्रबल से गुजरती है।
तो ये चीज़ वॉरेन बफेट को पता चलती है। वॉरेन बफेट उनके बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसमें $5 बिलियन के करीब इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। तो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चीज़ रजत गुप्ता को पहले ही पता चल जाती है, न्यूज़ बाहर आने से पहले। तो कुछ 24 घंटे पहले ये अपने एक दोस्त, कोई एक पर्सन रहता है, ब्रोकर रहता है, उसको बोलते हैं कि इतने ज़्यादा शेयर गोल्डमैन सैक्स के मार्केट से उठा लो, और वो उठा लेते हैं। तो ये जो खबर होती है कि वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन के अंदर इन्वेस्ट किया, ये बाहर आती है, तो उसके स्टॉक्स जो रहते हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं, जिससे रजत गुप्ता कुछ ही समय के अंदर $17 मिलियन कमाते हैं और $1 मिलियन वो ब्रोकर कमाते हैं। लेकिन ये बात वहाँ के स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज जो रेगुलेटर रहते हैं उनको पता चल जाती है, और वो आके रजत गुप्ता को अरेस्ट कर लेते हैं, और उनकी जो पूरी रेप्यूटेशन रहती है वो मिट्टी में मिल जाती है। और यही चीज़ हमें सिखाती है कि हम जब तक अपना कंपैरिजन किससे करते रहेंगे ना, हम हमेशा अपने आप को छोटा ही पाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई तो होगा ही भाई साहब जो आपसे ज़्यादा पावरफुल, आपसे ज़्यादा रिच होगा। इसलिए जितने आप अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हो, मिनिमलिस्टिक रखते हो, मटेरियल थिंग से थोड़ा दूर रहते हो, उतना आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। थर्ड, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स का टेंशन। अब कितने बार होता है ना कि आप अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो कि आपने नई कार ली है, बाइक ली है, ये लिया है, वो लिया है, तो कभी ना कभी ऐसा होता ही है ना, कोई दोस्त या रिलेटिव आपके पास आता है और आपसे पैसे उधार मांगता है। और ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन रहती है भाई साहब, बहुत ही टफ, क्योंकि यहाँ 2 मेजर प्रॉब्लम है। पहली चीज़, अगर आप उनको पैसे दे देते हो तो वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपके पास से पैसे चले गए। लेकिन अगर उन्होंने पैसे आपको रिटर्न दे दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रिटर्न दिए तो आप उनसे जाके मांगोगे, झगड़ा करोगे, जिससे आपके रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। सेकंड, अगर आप उनको नहीं दोगे तो उन्होंने तो आपकी लाइफस्टाइल देखी सोशल मीडिया पे कि आप दिखा रहे हो कि मैं कितना अमीर हूँ, मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, और अभी आप अपने दोस्त को या रिलेटिव को जो आपके साथ इतने सालों से दोस्ती रखा है उसको मदद नहीं कर रहे हो। तो वहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इसके पास इतना पैसा है और ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो वहाँ एक रिलेशन ख़राब हो गई। मतलब आप दोगे तो भी चांसेस है रिलेशनशिप ख़राब होने के, नहीं दोगे तो भी चांसेस है रिलेशनशिप ख़राब होने के। इसलिए आप जितनी लो प्रोफाइल रखते हो, जितने मिनिमलिस्टिक रहते हो, जितना शो ऑफ नहीं करते हो, उतना आप ये सारी टेंशन से दूर रहते हो। ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो उनको समझना चाहिए। फोर्थ एंड आखिरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा वो है सर्वाइवल मोड पे जिंदा रहना। देखो, रिच दिखने में ना एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि आप हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ को चेस करते ही रहोगे। आपके पास कार है, आप SUV लेने जाओगे। आपके पास नॉर्मल फ़ोन है, आप आईफोन लोगे। आईफोन है तो आईफोन का नेक्स्ट जनरेशन लोगे। आपके पास घर है तो आप बंगलों की तरफ जाओगे, नहीं है तो बड़े घर की तरफ जाओगे। तो आप हमेशा कोई ना कोई चीज़ को चेस करते रहोगे ताकि आप अपने स्टेटस पे डाल सको और लोगों को दिखा सको कि हाँ यार, मैंने लाइफ का गोल अचीव कर लिया, मुझे अमीर बनना था, मैंने वो चीज़ की है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन यहाँ मेजर प्रॉब्लम आता है कि वो चीज़ को चेस करने के लिए आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अर्न करते ही रहना होगा, और वो अर्न करने के बाद जो मेजॉरिटी इनकम होगी ना, वो ये चीज़ों के तरफ जाएगी, ये चीज़ों के बिल्स फेडने में जाएगी। तो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो इंजॉयमेंट है, जो फ्रीडम है, उससे आप कोसों कोसों दूर रह जाओगे, जिससे आप एक ही जॉब में स्टक हो जाओगे। इवन आपके सामने बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपकी लाइफ तक चेंज कर सकती है, उसको भी आप कैच नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक जॉब में स्टक हो, क्योंकि आपको EMIs पे करते ही रहनी है। इसलिए जितना आप ऑथेंटिक एंड मिनिमलिस्टिक रहते हो ना, उतना आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आती है, जो सोशल मीडिया की चकाचौंध से तो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन खुशी जो है वो आपको रियली देगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आप ये वीडियो पे ये रहेगा कि भाई हम दिखते भी गरीब है और सच में है भी गरीब। तो इसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाई है 6 एसेट्स जो अगर आप बिल्ड करते हो ना, अगर आपकी इनकम लो है फिर भी आप बिल्ड कर सकते हो वो एसेट को, तो वो आपको पैसिव इनकम भी देंगे और ओवर द लॉन्ग रन कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, जिससे आप लंबे समय के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे एक्यूमुलेट कर सकते हो और रियल सेंस में रिच बन सकते हो।
वो वीडियो मैंने यहाँ दी है, आप देख सकते हो ये वीडियो के बाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।